आज इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ज्ञान की उंगली का बड़ा होना ज्ञान में इजाफा तो करता है, लेकिन साथ ही ये आपको घमंडी भी बनाता है। कोई आपकी बात को बीच में काट दे, अनसुना कर दे या फिर आपको गलत ठहराने की कोशिश करे, वो सब आपके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अपने दुश्मनों को आप माफ़ नहीं करते। किसी से किसी भी तरह का सलाह मशवरा करना भी आपको अच्छा नहीं लगता। आपका मानना है कि आपका खुद का ज्ञान आपके लिए पर्याप्त है, किसी से कुछ भी सीखने या समझने की आपको आवश्यकता नहीं है। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। सही तरीके से किसी भी घटनाक्रम को या सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, समझा नहीं पाते। सामने वाला इन्हें गलत समझ बैठता है। ये गलत होते नहीं है वैसे। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। अंगूठा अच्छा है, प्लानिंग सही तरीके से बनाना जानते, इम्प्लीमेंट से भी अच्छे से आप कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ये अंगूठा आपको दे नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए उनके लिए तैयार रहते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं। अंगूठा स्ट्रेट है, दोस्तों की संख्या आपकी लिमिटेड होगी क्योंकि स्ट्रेट अंगूठा मिलनसार स्वभाव नहीं देता है। इस पिक के हिसाब से मुझे ये अंगूठा स्ट्रेट लग रहा है। हॉटलाइन आपकी ना तो जुपिटर से इनिशिएट हुई है ना सटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण है। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। लाइफ लाइन और माइंड लाइन काफ़ी वक्त तक बंधन योग से होके चल रहा है। बंधन योग जब तक हाथ में एक्टिवेट रहता है, स्टेबिलिटी नहीं आती है, संतुलन नहीं बन पाता है जीवन में, सफलता नहीं मिल पाती है सही तरीके की, या जिस उम्मीद या जिस सफलता की आप उम्मीद करते हैं वो सफलता नहीं मिलती है। लेकिन बंधन योग से जैसे ही जीवन और माइंड लाइन, लाइफ लाइन और माइंड लाइन मुक्त हुआ, आपकी जो माइंड लाइन है वो इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है जुपिटर से। पॉजिटिव सोच होती है, समझदार होते हैं ये लोग, सपने वही देखते हैं जिन्हें पूरा करने का दम रखते हैं। अनावश्यक ध्यान भटकता नहीं है, कंसंट्रेशन पावर काफ़ी हाई रहता है। अपनी क्षमताओं का आकलन बिल्कुल सही तरीके से कर पाते हैं। इन्हें पता होता है कि कौन सा फील्ड है जहाँ पे ये जाके अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, इसीलिए सफल कम आयु में हो जाते हैं। लेकिन कम आयु में सफलता पाने वाला ये पाम नहीं है, बिकॉज बंधन योग है, लेकिन सफलता अधिक मिलेगी इन्हें जीवन में। लक लाइन आपकी, पहले लाइफ लाइन बता देते हैं। लाइफ लाइन जुपिटर से इनिशिएट हुई, मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी और ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है मून माउंट की तरफ। तो कहीं ना कहीं फॉरेन से कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। हो सकता है लाइफ में कभी ना कभी आप फॉरेन में ही जा करके सेटल हो जाएंगी हमेशा के लिए। यहाँ पे इसके दो मकसद या दो मायने हो सकते हैं इस लाइन के। या तो आप फॉरेन में जा करके वहीं की होके रह जाएंगी, या फिर आप बिजनेस करने वाली हैं। 3 होते हैं वैसे। फॉरेन में जाकर के सेटल हो सकती हैं आप, बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकती हैं अच्छा खासा बड़ा। और पीसीएस ऑफिसर, या तो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, या पीसीएस ऑफिसर, स्टेट पीसीएस। लेकिन उसके लिए बाकी साइन वगैरह को भी हमें देखना होगा। आपकी जो लक लाइन है वो इनिशिएट हुई है वेनस माउंट से। शादी काफ़ी शुभ होता है इनके लिए। शादी के बाद भाग्योदय अधिक रहता है इनका। और दूसरी लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है राहु के क्षेत्र से। राहु के क्षेत्र से जब भी लक लाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोगों का भाग्योदय 28 के बाद ही होता है। जुपिटर का माउंट आपका डिस्टर्ब है, उठ करके ये शिफ्ट हो गया है सटर्न की तरफ। फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ, सोशल लाइफ, तीनों आपकी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही है। आपके जुपिटर के माउंट पे मुझे कहीं भी इंडिपेंडेंट क्रॉस बनता नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैरिज लाइफ भी आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिस्टर्ब तो रहेगी। सटर्न का माउंट आपका फ्लैट है, जितनी मेहनत उतनी सफलता देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। सन माउंट दबा हुआ है हल्का सा, सफलता मिलने में देरी होगी। और जब एक सन लाइन हो, सफलता देरी से मिलती है लेकिन बड़ी मिलती है। बोलने की कला में आप माहिर तो नहीं होंगी क्योंकि मर्क्यूरी के माउंट को स्पेस कम मिल रहा है, तो इसके क्षमताओं में कमी आ गई है। लेकिन आपके मर्क्यूरी के माउंट पे सिंगल लाइन है। एक लाइन जब होती है
तो संघर्ष से भरा हुआ जीवन रहता है। स्टार्टिंग में आपको कठिनाई ज़्यादा देखनी होती है, लेकिन ऐसे लोग, कहावत है कि अपने जीवन में इतनी संपत्ति इकट्ठा करते हैं कि 7 पुश्ते बैठ के खाए। इनामास आपका उतना अच्छा नहीं है, ना ही उतना वीक है, ठीक है, मध्यम है, फिर भी अपनी खान पान का ध्यान रखिएगा। लग्जरी की सभी चीज़ें होंगी आपके जीवन में, उसका एडिक्शन भी आपको होगा। मून माउंट आपका शानदार है, फॉरेन से कनेक्शन बनता तो दिख रहा है, और साथ ही ये जो लक लाइन आपकी वेनस माउंट से इनिशिएट हुई है, इसमें ब्रांचेस मून माउंट से आकर के कोई लाइन अटैच्ड हो गई है, लक लाइन। जब मून माउंट से आकर के लक लाइन आपके मेन लक लाइन को सपोर्ट करती है, मीन्स फॉरेन से इनकम के सोर्स ओपन होते हैं, फॉरेन से कनेक्शन बनता है। आपका जो वेनस, माफ़ कीजिएगा, मून माउंट है, वो हल्का सा शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है वेनस माउंट की तरफ। ऐसे लोग अपने जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा डिसीज़न लेते हैं जिस वजह से नुकसान देखना होता है जीवन में। ऑटोमास बढ़िया है, शानदार है, एनर्जी लेवल तो काफ़ी अच्छी है आपकी, निर्भीक है आप, डरते नहीं किसी से, माइंडलाइन स्ट्रेट है, सुनते नहीं ये लोग किसी की, हिटलर शाही रवैया रहता है, इमोशनल नहीं होते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपकी हार्ट लाइन मध्यम मिड से स्टार्ट हुई है, ना तो जुपिटर से और ना ही सैटर्न से, तो इमोशन होगा आपके अंदर, बट उस लेवल का नहीं होगा। समझदार हैं आप। ये काम करते हैं, पहले एज वाइज कैलकुलेशन बिठाते हैं, फिर देखते हैं आगे इनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। 19 में कोई ना कोई इश्यूज़ इनके लाइफ में आया होगा, जब 19 की होंगी। 17 में भी प्रॉब्लम तो आया है इनके जीवन में, और 19 में। 21 से जीवन को नई दिशा मिली, फिर 25 से जीवन को नई दिशा मिली, लेकिन 23 में लाइफ को नई दिशा मिली थी, 23 में, उसके बाद 25 में। 26 में इनका रिश्ता कहीं पे तय हुआ होगा या कोई इश्यूज आया होगा। नहीं नहीं नहीं, 1 ईयर का डिफरेंस काउंट करने पे मुझे आ रहा है, ये 26 में इनकी लाइफ को नई दिशा मिली है, और 27 में मुझे इनका रिश्ता कहीं ना कहीं पे तय होता हुआ दिखाई दे रहा है, शादी होगी इनकी। इफ़ अगर शादी नहीं होती है तो कोई ना कोई इश्यूज़ आएगा 27 में। 30 में राहु की लाइन ने कट किया है, प्रॉब्लम। 33 में कोई ना कोई खुशी आएगी जीवन में, ऑफशूट है 33 में। और 34 में राहु की लाइन ने कट किया है। 34 में ये जो चेंज आ रहा है, क्योंकि 34 में ऑफशूट है, देखिए अगर आपकी शादी 27 में नहीं होती है तो उसके बाद 34 में अगेन मैरिज लाइन बनते हुए मुझे दिख रहा है। 27 में शादी हो जाती है तो 34 में इन्वेस्टमेंट जाएगा। और यहाँ से जीवन को नई दिशा मिलती हुई दिखाई दे रही है 34 से। 35 में इन्वेस्टमेंट है, नहीं 35.5 में इन्वेस्टमेंट है, 37 में इन्वेस्टमेंट है, 38.5 में ऑफशूट है, कोई ना कोई खुशी आएगी। 38 में ऑफशूट, 39 में, 40 में, 41 और 41.5 में राहु की लाइन ने कट किया है, प्रॉब्लम। $43 में इन्वेस्टमेंट है, 45 में ऑफशूट है। 47 में इन्वेस्टमेंट है, मेन जो प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, जो भी इश्यूज बनता हुआ मुझे दिख रहा है, आपकी लाइफ इस एज तक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है मुझे।
33 के बाद ही आपकी लाइफ सही मायने में ट्रैक पे आएगी। इससे पहले ना तो लाइफ लाइन में दम है और ना ही लाइफ लाइन अच्छे से वर्क करती हुई दिखाई दे रही है। 33 के बाद से लाइफ आपकी ट्रैक पे आ रही है, लेकिन 33 से आपका वेट बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा अपने वेट को लेकर के ध्यान रखना है, बढ़ने नहीं देना है, अन्यथा कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ जाएंगे। फिर 33 से ही आपकी लाइफ इनफैक्ट ट्रैक पे आई है। एक काम करते हैं, एक बार फिर से हम कैलकुलेशन बिठाते हैं इसका, कहीं कोई मैंने गलती तो नहीं की। दूसरा पिक लेके एक बार कर लेते हैं, तब कंफर्म हो जाएंगे। मैंने एक चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं देखी थी। 30 आपकी लाइफ में जो भी डिस्टर्बेंस है वो 31 से पहले तक है। 31 के बाद से ऑफशूट्स आ रहे हैं, खुशियाँ एंटर कर गई आपके जीवन में। तो जो भी इश्यूज़ हैं आपके जीवन में वो 31 से पहले है। 31 के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ है। स्ट्रगल आपको सिर्फ 31 तक है, उसके बाद नहीं है। उसके बाद लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी है। शादी मुझे दो जगह कन्फ्यूज़न है, एक तो ये 27 में, और ये अगर 27 में नहीं होती है तो ये तो फिक्स्ड है फिर 33 34 के आसपास। 1 ईयर का डिफरेंस रहता है, तो थोड़ा उसको माइंड में अप ले करके चलिएगा। 30 तक आपकी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, पूरा एकदम से डिस्टर्ब होके चल रहा है, लेकिन 30 के बाद से ही आपकी लाइफ इनफैक्ट ट्रैक पे आएगी। और 30 के आसपास आपके जो लक लाइन है उस पर ब्रांचेस निकल रहे हैं। ब्रांचेस निकल रहे हैं मीन्स आपकी इनकम के सोर्स बड़े हैं, अच्छे खासे। दूसरी लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है राहु के माउंट से, तो ऑब्वियस ही बात है 28 के बाद ही सफलता। इसीलिए सफलता में देरी का हर जगह आभास होता हुआ दिख रहा है। देखिए, लाखों करोड़ों कमाने वाला ये पाम तो है नहीं, लेकिन कमाई आप अच्छी खासी कर लेंगे। ट्वेंटी 27 के आसपास अगर आपकी शादी होती है, 27 मैंने कहा तो 28 भी हो सकता है, 1 ईयर का कुछ मंथ का डिफरेंस रहता है, तो शादी आपकी लव मैरिज रहेगी। और ये वाली मैरिज अगर होती है तो ये अरेंज होगी। ऐसे आपके पाम में लव मैरिज के साइन हैं। लव मैरिज का साइन क्या होता है? सटर्न माउंट के नीचे हार्ट लाइन से कोई भी लाइन इनिशिएट हो और वो आपके सन माउंट पे, सन लाइन पे जाकर के ख़त्म हो, उसको काटे नहीं, ख़त्म हो, वो आपके लव मैरिज को प्रिडिक्ट करता है। लुक वाइज आपके लाइफ पार्टनर देखने में ठीक होंगे, बहुत अच्छे नहीं होंगे, लुक वाइज ठीक होंगे, डोमिनेटिंग तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाले हैं वो। ये तो मुझे नहीं पता ये कितना सही है। अगर यहाँ पे मूल है, तिल है, तो धन तो काफ़ी इकट्ठा कर लेंगे आप, संपत्ति तो काफ़ी बना लेंगे जीवन में, लेकिन डिफेम होने के चांस रहेंगे बिना किसी गलती के। आप किसी ऐसे इंसान पे भरोसा कर बैठेंगे जिन पे भरोसा नहीं करना है, और उन्हीं की वजह से जीवन में आपको कभी ना कभी अपमानित होना पड़ सकता है। अगर ये तिल है, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट जॉब का जो साइन है, बाकी साइन, एक तो जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल मुझे शो नहीं हो रहा। मैंने बहुत कोशिश की है इसको देखने की, मुझे नहीं दिख रहा है। जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। और यहाँ ये जो दो पार्ट है काफ़ी धुंधला लग रहा है। आप एक काम करो, अगर आपको जानना है गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, इस पार्ट का और इस पार्ट का इंक लगा करके, इंक मतलब कोई भी कपड़ों में जो कलर डालते हैं वो भी यूज़ कर सकती हैं आप, वो लगा करके मुझे पिक भेज दीजिए, तब मैं खुद से श्योर होकर बता दूंगी कि गवर्नमेंट जॉब आपकी लगेगी कि नहीं। अन्यथा ऐसे ही आभासी तौर पे प्रिडिक्शन करना सही नहीं होता है, जब तक आप खुद में कंफर्म ना हो कोई भी, या किसी भी तरह का भविष्यवाणी करना बिल्कुल गलत बात है। ऐसे आपके जुपिटर के माउंट पे स्क्वायर काफ़ी हैं, प्रॉपर्टी के मामले में भाग्यशाली हैं आप,
घर 2-3 से ज़्यादा होंगे आपके पास। ये मुझे लग रहा है आपके पाम में शुक्र वलय बन रहा है। आप एक काम करो, आप इतने पाम का इंक लगा करके पिक दे दो एक बार। शुक्र वलय बनने का मतलब होता है भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग जिस घर में पैदा होते हैं। इनके पैदा होते ही माँ लक्ष्मी की कृपा वहाँ पे बरसने लगती है। और साथ ही ये लोग शादी करके जिस घर में जाते हैं वहाँ भी माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। भाग्यशाली होते हैं। स्क्वायर तो बन रहे हैं आपके मून के माउंट पे। फॉरेन से इनकम के तरफ इशारा तो कर रहा है आपका पाम, और फॉरेन से इनकम आपका स्टार्ट होगा। ये लक लाइन जो यहाँ से इनिशिएट हुई, इनफैक्ट हाँ, ये जो राहु से इनिशिएट हुई इसमें कोई दम नहीं था। ये यहाँ पे माइंड लाइन पे जाके ख़त्म हो गया। मैंने बहुत कोशिश की देखने की, उसके बाद मुझे ये दिखा है। और ये नई लक लाइन आपकी माइंड लाइन से इनिशिएट हुई है। ये काफ़ी पॉजिटिव होता है। ये अगर आपकी माइंड लाइन से लक लाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोग अपनी बुद्धि अपनी कला के दम पर 35 के बाद अच्छा खासा नाम कमाते हैं और खूब पैसा बनाते हैं। लेकिन 35 के बाद ही ये एक्टिवेट होता है, उससे पहले नहीं। बट आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी क्षमता है, कोई ना कोई ऐसी कला होगी जो 35 के बाद आपको नेम फेम पैसा सब देने वाला है। बाकी कोई भी साइन मुझे क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहा है। और गवर्नमेंट जॉब को लेकर के कुछ भी प्रिडिक्ट करना भी मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं खुद श्योर नहीं हूँ। इंक लगा हुआ एक पिक, सिर्फ ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। एक पिक इंक लगा करके आप भेज दीजिए। गवर्नमेंट जॉब को लेकर के जो भी क्वेरीज हैं आपकी वो मैं बता दूंगी। और आज के लिए बस इतना ही। किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो अपने पाम की पिक जीमेल नहीं बिजनेस व्हाट्सएप अकाउंट पे भेज दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।